Hello. Right, so a very good morning. So today's topic is anger management, and let us wait for a few seconds so that we can start today's topic. And actually हम लोग पिछले काफ़ी संडे से काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं, and I hope कि you must be enjoying. And यदि अभी आपने किसी को, because today's topic is very good topic, एंगर मैनेजमेंट, और यदि अभी तक आपने इसके लिंक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए. राइट, सो लेट मी बिगिन. A very happy Sunday to all lovely friends, and thank you so much for joining me live on anger management. I'm Lavanya Patel, psychologist, counselor, hypnotherapist, neuro-linguistics program trainer, and the director of Ananya Counseling Center, Vapi. And today's topic, and actually एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा, ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है. और यदि अभी तक आपने इसका लिंक शेयर नहीं किया है तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल से इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. ओके, सो व्हाट इज़ गुस्सा या एंगर? एक्चुअली इट इज़ द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मीन्स ये हमारी चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स है टू एनी पर्सन और एनी सिचुएशन. हमारे सामने कोई भी इंसान हो, हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, हमारे ऑफिस वाले कलीग्स हो, रोड में, ट्रैफिक में, कहीं पर भी, दिस इज द सिचुएशन और रिस्पॉन्स. इसके लिए हम जो चूज करते हैं रिस्पॉन्स, वो हमारी चॉइस होती है कि हम उसको गुस्से से करें या प्यार से करें. तो इट इज जस्ट द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स, एंड वी कैन रिलेट एंगर टू, बिकॉज हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है उसको. हम सब ने जिया है, हर एज में हमने जिया है. और कुछ लोग तो ऐसा होता है कि दिन में कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार उस एक्सपीरियंस को जीते हैं. सो मैं यहाँ पर आपको कोई प्रीच करने या लेक्चर देने नहीं आई हूँ कि भाई गुस्से ठीक करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग करो, कि बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करो, या दूसरों को माफ कर दो. दिस इज नथिंग अबाउट एनी प्रीचिंग और लेक्चर टाइप ऑफ थिंग. आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप जैसा चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और सिचुएशन को इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. बट हियर आई एम प्रेजेंटिंग सम रियल फैक्ट्स. सो रियल फैक्ट्स में लेट मी टेल यू, क्योंकि बिकॉज आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, तो डेली सुबह से रात तक हम लोग केसेस ही डील करते हैं. तो लेट मी शेयर ए केस विथ यू. एक दिन एक 47 ईयर ओल्ड जेंटलमैन अपनी वाइफ के साथ आए हमारे सेंटर में. ही वॉज द HR मैनेजर, MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में है. एंड उन्होंने टेबल पे एक बड़ी सी फाइल रखी जिसमें फुल ऑफ मेडिकल हिस्ट्री है और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें, जिसमें ECG था, ब्लड टेस्ट था, MRI, CT स्कैन, सब की रिपोर्ट्स थी. वाइफ ने बोला कि भाई आप इनसे अकेले में बात करो, मुझे इनसे बात नहीं करना, इनके सामने तो बात करना ही नहीं है. और वो गई और वेटिंग एरिया में बैठ गई. एंड दिस जेंटलमैन स्टार्टेड टॉकिंग एंड शेयरिंग अबाउट हिज थिंग कि 2 साल पहले इनको हार्ट अटैक आ गया था, फिर इनको हाइपरटेंशन की रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है, रेगुलर इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, एज है इनकी 47 ईयर्स, सीवियर एसिडिटी रहती है, ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, इनडाइजेशन ऑफ एंड ऑन होता ही रहता है, सिर बहुत भारी रहता है, एंग्जाइटी के लिए भी उनकी पिल्स चल रही हैं. और ये डिपार्टमेंट हेड हैं, HR डिपार्टमेंट के हेड हैं, और वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है जो इन्होंने बताया कि पूरे समय स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और काम को करवाने के लिए इतना गुस्सा करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक ये गुस्सा नहीं करते ना, काम तो होता ही नहीं है. और इस समय वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैंने 2 महीने की छुट्टी ले ली है और मैं अपने को प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं. फिर जब ये जेंटलमैन बाहर बैठे और उनकी वाइफ अंदर आई, तब उनकी वाइफ ने बताया कि माई हस्बैंड हैज़ बीन किक्ड आउट फ्रॉम द कंपनी ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर. पिछले 2 से 3 बार भी इनको वार्निंग मिल चुकी है और इनके खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें इतना गुस्सा करते हैं अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को लेके, यहाँ तक कि रात को भी मैसेज में वो गुस्से करके भेजते हैं, जिनके प्रूफ है उनके पास, वो बॉस को दिखाते हैं. सो
प्रीवियस इनकी 2 कंपनी भी इसी वजह से छूटी है कि इनका व्यवहार बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बट एक्चुअली जो उनकी वाइफ ने बताया कि इज़ ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, ये हमेशा स्कूल में कॉलेज में रैंकर रह चुके हैं, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट इन हिज वर्क एंड ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क, लेकिन गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है। मैं तो चलो इतने साल शादी हो गए तो चलो झेल रही हूँ इनको, लेकिन मेरा बच्चा इतना डरता है कि जब इनके डैड आते हैं मेरे बेटे के घर पे तो इतना डरा रहता है कि वो सीधा टीवी वगैरह बंद करके बुक लेके अपने रूम में चला जाता है, और यहाँ तक कि कई दिन तो पापा से बात भी नहीं करता, इनके फ्रेंड्स को ये कांटेक्ट नहीं करते, इनके कोई रिलेटिव से ये बात नहीं करते, बस आते हैं घर पे, टीवी शुरू हो जाता है उनका, फिर 2 पैग लगाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और छोटी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। इनकी इतनी सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं और ये चीज़ें शुरू से चल ही रही हैं, जब से शादी हुई है मैं यही देख रही हूँ। नाउ सी, people are using anger as a weapon to show their power, और ये सिर्फ 3 जगह यूज करते हैं गुस्सा। या तो हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, या तो हम किसी को करेक्ट करना चाहते हैं, और या फिर हम कंप्लेन करना चाहते हैं। एंड कंट्रोल हम कब करते हैं, किसको करते हैं कंट्रोल? जो हमसे कमजोर होता है, जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा स्पाउस हो, चाहे कोई रास्ते का ट्रक वाला हो, लारी वाला हो, ऑटो वाला हो, इन सब को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? तो जब इन सब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उसको गुस्से के फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरा, जब हम करेक्ट करना चाहते हैं, अब हमें लगता है कि मेरा तरीका ही बिल्कुल सही है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, और करेक्शन के लिए हम अपने गुस्से को यूज करते हैं, और ये भूल जाते हैं हम सब कि हमारा ब्रेन अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाता है। आपको मैं बता दूं, आपको सिर्फ गोल पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, आपका ब्रेन अपने आप स्ट्रैटेजी बनाएगा, लेकिन पॉसिबल है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले से बहुत अलग होगी। बट आपका ब्रेन आपकी स्ट्रैटेजी पे काम करेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा तरीका ही करेक्ट है और इसको इसी तरीके से खाना बनाना चाहिए, इसको ऐसा ही ड्राइव करना चाहिए, इसको ऐसे ही बैठने चाहिए, इसको ऐसा ही बात करना चाहिए, और इस कोशिश में फिर हम करेक्ट करना शुरू करते हैं और अपना कंट्रोल लूज करते हैं। थर्ड होता है जब हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन अपने राइट्स के लिए कंप्लेन, ट्रैफिक जाम बहुत है तो कंप्लेन करेंगे, करप्शन बहुत है तो कंप्लेन करेंगे, स्ट्रीट लाइट आज नहीं चली तो कंप्लेन करेंगे, कोरोना की कंप्लेन, लॉकडाउन की कंप्लेन, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और कभी भी जब हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करना होता है तो भी हम गुस्से को यूज करते हैं। तो दीज आर ओनली 3 थिंग्स जहां हम यूज करते हैं, टू कंट्रोल समवन, टू करेक्ट समवन, और टू गिव द कंप्लेन। और हमारे इंटेंशंस इतने प्योर होते हैं, हम अपने बच्चे को करेक्ट करना चाहते हैं, अपने स्पाउस को बेस्ट बनाना चाहते हैं, अपने ऑफिस में बढ़िया काम करना चाहते हैं, इंटेंशंस आर वेरी प्योर, बट द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स इज द वर्स्ट। घटिया से घटिया रिस्पॉन्स यदि कोई है आपका और हमारा, तो वो है एंगर, क्योंकि एंगर इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम खुद ही हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं, पावरलेस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि इतना चिल्लाने के बाद भी, गुस्सा करने के बाद भी, जिसको जो करना है वही कर रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। और एक चीज इस पूरी प्रोसेस में हो जाती है कि सामने वाले को हम अपना इमोशनल बटन सरेंडर कर देते हैं, जो उसके हाथ में चला जाता है, और जब उसको टाइम मिलता है, उसको पता है कि बॉस को गुस्सा कब आएगा, वाइफ को गुस्सा किस बात से आ जाता है, या मेरे जो मालिक है उनको गुस्सा किस में आता है, बस वो बटन प्रेस करेंगे और अब वो आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए नचाना शुरू करेंगे। तो दिस इज द वीकेस्ट फॉर्म। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगेन द केस, एक बच्चा, उसको ये पता था कि जब भी मेरे पापा ऑफिस से थके हुए आते हैं और वो मुझे टीवी देखते बैठे हुए देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इस बच्चे को जब गुस्सा होगा तो बहुत चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और उसके बाद कुछ समय तक बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जब बच्चे को पापा की इमोशनल बटन पता चल गई, और जब ये बच्चा गुस्सा हो या उसको फ्रस्ट्रेटेड हो या उसको अटेंशन चाहिए होता है, उसको याद रहता है कि पापा इस समय ऑफिस आते हैं, सब चीज छोड़ेगा, वो टीवी लगा के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि दिस इज द ओनली वे टू गेट द अटेंशन ऑफ समवन, दिस इज द ओनली वे टू शो माई फ्रस्ट्रेशन ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से वो आपके गुस्से का
खुद के इस फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। वाइफ जो है, हस्बैंड आ जाते हैं शाम को 7 बजे अपने ऑफिस से, तो वाइफ बोलती हैं हमेशा कि इनका घर का जो डिनर है वो 11 बजे रात को होता है, और हस्बैंड को इतना गुस्सा और इतनी कंप्लेन होती है कि मेरी वाइफ पूरी शाम करती क्या है, वो खाना जल्दी क्यों नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे तो नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है। एंड दिस, जब उनकी वाइफ से बात हुई, तो दिस इज द ओनली वे टू शो हर फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स द हस्बैंड। उसके साथ बहुत सारी स्टोरीज भी थी कि हस्बैंड टाइम नहीं देते, ध्यान नहीं देते, टीवी देखते रहते हैं, अपने मोबाइल में अपने फोन पे लगे रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन वाइफ को ध्यान नहीं देते। और वाइफ को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि उसको मालूम है मेरे हस्बैंड को बस खाना टाइम पे चाहिए। तो दिस इज द इमोशनल बटन। यदि ये नहीं मिला तब इनको समझ में आएगा कि व्हाट इज द पेन आई एम सफरिंग फ्रॉम। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एक फादर और सन यहाँ पे आए। फादर वॉज 73 ईयर ओल्ड और जो सन था उनका 45 ईयर, एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, वेरी मच ऑक्यूपाइड इन द बिजनेस। और फादर को एक आदत है गुटखा खाने की। अब ये बच्चा बहुत, जो दिस इज द जेंटलमैन जो 45 ईयर्स के, ये जब भी घर पे आते हैं तो फादर वो गुटखा खाते हुए मिलते हैं, और ये लड़के को, ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट फादर्स हेल्थ। उसको हमेशा अपने फादर को बोलता रहेगा कि आप गुटखा नहीं खाओ, इससे कैंसर हो जाता है, सब चीज दिखाता है, बेचारा गूगल में दिखाता है, लेकिन फादर इस चीज को छोड़ते ही नहीं है। और जब फादर से बात होती है अकेले में, तो फादर बताते हैं कि जब वो मुझ पर गुस्सा करता है, वो जब चिल्लाता है, तब मुझे लगता है कि ही इज कंसर्न फॉर मी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, इसलिए मैं जानबूझ के गुटखा खाता हूँ ना। सी, आपके पुअर रिस्पॉन्स जो गुस्से का है उसका लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सेम चीज़ ऑफिस में भी होती है। हम लोग जैसे डॉक्टर्स वाली फील्ड में हैं, कई जगह हमने देखा, हॉस्पिटल में नर्सेस को पता है कि डॉक्टर का इमोशनल बटन कहाँ है। नर्स कभी भी किसी के बहाने से बटन को प्रेस करेगी और उसके बाद डॉक्टर का शो पूरा चालू हो जाएगा 1 घंटे तक, और 1 घंटा हॉस्पिटल का स्टॉप हो जाएगा, एंड बहुत अच्छा सारे स्टाफ को रिलैक्सेशन मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, और इसमें एक्साइटमेंट भी है, स्पीड भी होगी, बड़ा कैप्टिवेटिंग पिक्चर होगा, एंड इट इज कंटिन्यूस फायरिंग जैसे पबजी में होती है। नाउ सी, आपका इमोशनल बटन, आपके गुस्से का बटन यदि लोगों के हाथ में आ जाए तो आप उसके लिए पबजी ही बन के रह जाते हैं, और इट्स वेरी गुड एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। और आपने ये भी सुना होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक होती है, कभी लेबर क्लास हेल्थ चेक नहीं होती है। आपने कभी सोचा कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक क्यों होता है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है, गुस्सा वो उसका वेपन होता है, उसका हथियार होता है। जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री करेगा, सबको लाइन से लगाएगा और सबको लाइन से गुस्सा, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आधे से पौन घंटा दिस इज द रूटीन। और जो रोज सामने खड़े होकर उसका गुस्से को झेलते हैं, वो नीचे देखे देखे मन ही मन मुस्कुराते होते हैं, और अपनी स्टोरी चलती रहती है कि आज बीवी ने ऐसा किया होगा, आज ऐसा क्या होगा, आज खुद डांट खा के होगा, आज ऐसा, अंदर ही अंदर हंसते हैं, और उसके बाद अपने एरिया में जाके आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब इतने लोग आपका मजाक उड़ाते हैं मन ही मन, और आपके बारे में कुछ ऐसा ऐसा सोचते हैं, तब इसलिए आपका एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ का सबसे ज़्यादा खतरा आपको ही है, राइट। सो जब हम गुस्सा करते हैं तो वी डेवलप द इल्यूजन ऑफ पावर, कि हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा करने से काम हो जाता है और लोग हमारे हिसाब से काम करते हैं। और आप ये भी भूल जाते हैं कि जैसे आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि एक्चुअली उनको पता है कि हमें काम कैसे करना है, लेकिन आपको वो बताना चाहते हैं कि आई विल डू माई वर्क माई वेज। बट इफ यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, assertive and acknowledging their ways, appreciating their ways, then only they are ready to learn your ways. और हमें सिर्फ एक इल्यूजन होता है, एक प्राउड फील होता है कि जब तक मैं नहीं हूं ना, मैं हूं तब तक काम चलता है, मेरे बिना तो इनका काम हो ही नहीं सकता। और लोग आपके ऊपर और हमारे ऊपर हंसते रहते हैं कि अपने आप को समझते क्या है, इनका इमोशनल बटन का मेरे पॉकेट में है। एंड अब नाउ दे नो कि आपको कब नचाना है और वो नचाते हैं। सो वी आर
वेरी मच चूजी अबाउट एंगर ऑल्सो। हम सबके ऊपर गुस्सा नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कितने भी गुस्से वाले हों, कुछ जगह उनके गुस्से नहीं होते। जैसे ऑफिस में डिपार्टमेंट हेड से आप गुस्सा नहीं करते, उससे चिल्ला के बात नहीं करते, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से आप चिल्ला के बात नहीं करते, आप अपने बॉस के साथ गुस्से से बात नहीं करते, आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ गुस्से से बात नहीं करते, आपका यदि ससुर बहुत पैसे वाला है आप उससे भी गुस्से से बात नहीं करते, आपकी साली से आप गुस्से से बात नहीं करते, आप ट्रैफिक पुलिस वाले से, वो कितने भी कम ओहदे वाला, उससे भी आप गुस्से से बात नहीं करते। आप अपने वीजा के ऑफिस में जब जाते हैं वहां किसी से भी गुस्से से बात नहीं करते। आप अपने बच्चे की ट्यूशन टीचर से भी गुस्से से बात नहीं करते। और यदि वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तभी भी आप गुस्से से बात नहीं करते। आपकी बहुत खर्चीली यदि गर्लफ्रेंड है उससे भी गुस्सा नहीं कर सकते। और कोई भी काम का बंदा है आप उसके सामने गुस्सा करते नहीं है। इट मीन्स एवरी टाइम यू आर चूजिंग कि किधर चलता है और किधर नहीं चलता। जहां चलता है आप बस करते जाते हो, जिधर नहीं चलता यू आर वेरी सिलेक्टिव कि बॉस इधर नहीं चलेगा और आप नहीं चलाते। लेकिन बार बार गुस्सा करने के चक्कर में जब ये आपकी हैबिट बन जाती है कि मुझे काम करवाना ही है और आप इसको वेपन के फॉर्म में यूज करते हैं, तो जस्ट इमेजिन, आप कोई भी एक सिचुएशन इमेजिन करो लास्ट वीकेंड या लास्ट मंथ में जिसने आपने बहुत जोर से गुस्सा किया था। उस समय आपके थॉट की क्वालिटी क्या थी, क्या सोचते थे आप उस समय जब आप गुस्सा कर रहे थे। नंबर 2, चेक करो कि उसमें आपके वर्ड्स कैसे थे, आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। एंड थर्ड, आप चेक करो कि आप कैसे एक्शन ले रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आप किस तरह के मूवमेंट कर रहे थे। और इस समय उससे मैच करो कि क्या आप उससे अपने को रिजेंबल करते हैं। आर यू फीलिंग प्राउड ऑन योर पर्सनालिटी टुडे व्हेन यू आर वेरी पीसफुल एंड काम। जब आप साइलेंट में बैठते हैं और सिर्फ इसको चेक करके देखो, हर बार आपको पछतावा होगा, रिपेंटेंस होगा, आप हेल्पलेस फील करोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे और सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे। और यदि आप फ्रीक्वेंटली बार बार गुस्सा करते हो, नाउ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज सो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अब आपका ब्रेन वायर्ड हो गया है कि यदि सिचुएशन पॉप अप हुई, स्टिमुलस आया तो रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा। नाउ इट इज ऑटोमेटिक। अब तो सोचना भी नहीं पड़ता, अब आप मशीन के समान काम करने लगते हैं। किसी ने भी बटन प्रेस किया और आप शुरू हो जाते हैं। अब वो रोड हो, वो बार हो, वो डिस्क हो, वो थिएटर हो, वो घर हो, आपका नेबरहुड हो, यदि वो आपका ऑफिस हो, अब सोचने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि नाउ योर ब्रेन इज वायर्ड एंड नाउ यू आर इन द ऑटोमेटेड मोड। अब लोग आपको याद दिलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नाउ सी, नेल्सन मंडेला ने कहा था, anger is like drinking poison and expecting the enemy to die. खुद जहर पियो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका दुश्मन मर जाएगा। To control or to correct, are you aware कि आपका ये रिस्पॉन्स के लिए आप क्या प्राइस दे रहे हैं? What is the price you are paying just by creating anger? Losing health, self-respect, mental peace, harmony in relation, self abuse करते हैं क्योंकि आप इस तरह के थॉट जब क्रिएट करते हो, वो वर्ड्स बोलते हो, फर्स्ट यू गेट द एक्सपीरियंस एंड देन यू एक्सप्लोर टू अदर्स। बिजनेस में लॉस होता है, आपका जजमेंट खराब हो जाता है, आपकी पूरी इमेज खराब हो जाती है। एंड नाउ टेल मी, इफ यू आर अवेयर अबाउट द ट्रूथ, nobody is under your control except this top to bottom। इसमें क्या करना है, that is your freedom, that is your power। besides that nobody is under your control। और यदि इस सच को नहीं माने तो what is happen, जो गुस्सा है इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बर्निंग बिल्डिंग रिस्पॉन्स, मतलब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। जब आप जहां बैठे उसमें आग लग जाए तो आपका बॉडीली रिस्पॉन्स कैसा होगा, दैट इज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरी मसल में बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई आपको चाहिए, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा और पल्पिटेशन बढ़ जाएगा। दिस इज द
द रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स की जरूरत तब है जब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आती है। लेकिन इस चीज को आप हर रोज, महीने में कुछ दिन, हफ्ते में कुछ दिन, और कुछ तो दिन में कई बार इसको यूज करते हैं, इस रिस्पॉन्स को। दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, बर्निंग बिल्डिंग रिस्पॉन्स। इट इज डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ एंड टोटल कंप्लीट सिस्टम। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, एक फादर अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा करता था, तो पढ़ाई नहीं करता, कई बार मारा है, कई बार डांटा है, उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट किए, और बहुत पढ़ाया है, और आज वो लड़का बहुत फेमस डॉक्टर बन गया है। एंड यू कैन नॉट बिलीव दैट ये दोनों बाप बेटा एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के अंदर रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं। क्योंकि बच्चे को लगता है कि इसने मेरे को इतना टॉर्चर किया, अब उसको ये भी याद नहीं है कि टॉर्चर क्यों किया, लेकिन उसको सिर्फ वो पेनफुल सारे सिम्टम्स याद हैं। और फादर बोलता है कि यदि मैंने इसको मारा नहीं होता ना, तो ये डॉक्टर नहीं बना होता, ये मेरी वजह से बना। और बेटा बोलता है कि इसने मुझे सिर्फ मारा, इनकी वजह से मैं कभी पढ़ाई नहीं किया। Now see, this is detrimental to health। और वो फादर आज ढेरों दवाइयाँ ले रहा है, लेकिन बेटा डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने फादर को दवाइयाँ सर्व नहीं कर पाता, प्रॉपरली खिला नहीं पाता, ध्यान नहीं पाता, क्योंकि सच a long tragedy, painful tragedy is there inside the heart. It's a complete system damage. So sympathetic response is never ever allowed. It is your choice. But everybody wants to be very powerful with perfect health। आपका डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आना चाहिए, आपको क्रिटिकल सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, आपको चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। एंड यू वांट कि लोग आपको रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट करें, वो आपको फॉलो करें, आपके तरीके को फॉलो करें, वो आपसे आपके पूछें कि इसको कैसे किया जाता है। यू वांट दैट मच ओनली। दिस इज कॉल्ड parasympathetic response, because this is the only way, this is the key to long and healthy life। And now I'm going to show you कि parasympathetic response के लिए 5 चाबियां हैं, 5 keys। यदि ये 5 keys को फॉलो कर लिया ना, आपको एंगर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि जरूरत पड़ती है तो it is your desire, you want to experience anger, not because of the people or the situation। So what is that parasympathetic? 5 keys। Number 1, now be very clear। और ये भी अभी भी आपने अपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि दिस इज नथिंग अबाउट एनी लेक्चर कि आपको क्या करना चाहिए। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, बिल्डिंग बर्निंग रिस्पॉन्स नहीं, वो रिस्पॉन्स करना जो आप चाहते हो और आप बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंड करो? व्हाट इज इन कंट्रोल एंड व्हाट इज आउट ऑफ कंट्रोल। इन कंट्रोल में आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, दिस टॉप टू बॉटम। इसके बाहर जो भी है इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बारे में सोचना भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेट मी टेल यू वन मोर केस। एक लेडी बहुत वेल टू डू फैमिली की, शी केम टू मी और बोली कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना नहीं है, आई वॉन्ट डिवोर्स। मैंने पूछा कि क्या रीजन है? मेरा हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, पूरे समय अपनी बिजनेस मीटिंग में इंक्लूड रहते हैं, उनके पास बात करने का भी समय नहीं होता, रात को इतना लेट आते हैं। मीन्स में जब कई सालों से यही देख रही हूँ तो अब लगता है कि इट इज सिंपली यूजलेस मैरिजेस। शादी में रहने का मतलब ही क्या है? देन द काउंसलिंग सेशन। और जब उसे पता चला कि व्हाट इज आउट ऑफ कंट्रोल जस्ट लीव इट, बट व्हाट इज इन कंट्रोल? In control means no extra load of husband, ample amount of time which is totally free, no need to wait, किसी का रास्ता ही नहीं देखना है, किसी को कॉल ही नहीं करना है। अब तुम्हारे पास जो टाइम है उस टाइम को खूब एंजॉय करो, यूज इन क्रिएटिविटी, यूज इन प्रोडक्टिविटी, यूज इन बीइंग हैप्पी। खूब जुम्बा करो, डांस करो और योगा करो, सोशलाइज करो, बी हैप्पी एंड लुक अट्रैक्टिव। द लेडी डिड इट and within 2 months सारी situation change हो गई। Now see, whatever you do it should be result oriented। So first
You need to focus what is in control. You do everything what is under your control and forget everything what is out of control, right? So that is the first thing. Second is, what is out of control, उसका करे क्या? ऐसे भी नहीं छोड़ सकते. आउट ऑफ कंट्रोल के लिए पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. जो भी चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है, चाहे वो मेरा पति हो, मेरा बच्चा हो, ऑफिस है, कलीग्स हैं, जॉब है, सिचुएशन है, मौसम है, कोरोना है, लॉकडाउन है, जो भी है, लेट मी एक्सेप्ट इट. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. एक फादर इतने परेशान थे, इकलौता बेटा, कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं. उन्होंने बेस्ट स्कूल लगाया, फिर उसको हॉस्टल भेजा, हॉस्टल से वापस आ गया, फिर बेस्ट कोचिंग लगाई, ट्यूशन लगाई, लेकिन रिजल्ट ऑलवेज जीरो. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या. और इतना गुस्सा होते थे जब बच्चा एग्जाम में जीरो लेके आता था. उसकी पिटाई हो रही, मार हो रहा, सब कुछ हो रहा. जब वो हमारे पास लेके आए एंड वी हैव टेकन द टेस्ट, तब पता चला कि द बच्चा इज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी. मतलब ये इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको रीडिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दैट इज डिसलेक्सिया. और जब उसके फादर की काउंसलिंग हुई, मम्मी की काउंसलिंग हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस बच्चे को सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन ये बच्चा जो है ये बहुत जबरदस्त है स्पोर्ट्स में, ये बैडमिंटन में चैंपियन है, ये सोशलाइज करने में चैंपियन है, ये दोस्ती करने में चैंपियन है, ये हेल्प करने में बहुत चैंपियन है, इज ए वेरी ओबीडियंट बॉय. जब फादर को ये एक्सेप्ट हो गया और उन्होंने उसकी वही इन्वेस्टमेंट उसकी बैडमिंटन कोचिंग में लगाई, यू कैन नॉट बिलीव दैट द सेम बॉय इज टुडे अ नेशनल चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर. और आज फादर और बच्चे का बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, एंड द चाइल्ड इज praising father and the father is praising the child. Now see, the second is power of acceptance. पहले पहचानो कि सामने वाला आपके जैसा बिहेव नहीं कर सकता, आपकी जितनी स्किल्स नहीं है, शायद आपकी जैसी एफिशिएंसी भी नहीं है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपके जैसा ही काम करे, वो अपने जैसा काम करेगा, लेकिन आप उस काम को एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो और फिर अपना इनपुट दो. वो आपकी बात को मानेगा, सुनेगा और आपका रिस्पेक्ट भी करेगा. सो दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस others which is totally out of your control. Now the third point, again the case right, case is कि कुछ दिन पहले, I think कुछ दिन नहीं, before 3 days, again CEO of the company वो आए एंड अपनी वाइफ के साथ आए. उनकी वाइफ बाहर बैठी थी, बिकॉज यूजुअली काउंसलिंग में पहले अकेले अकेले बात होती है, उसके बाद कॉमन सेशन होता है. सो अब वो जब आए, ही इज़ वेरी सीनियर मैनेजर, ही इज़ द CEO. उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ बहुत नेगिंग है, पूरे समय चिल्लाती है, उसको हमेशा पता करना होता है कि मेरी सैलरी कितनी है, और मैं यदि नहीं शेयर करता हूँ तो फिर उनको लगता है कि मैं पैसे अपने रिश्तेदारों को दे देता हूँ, अपने दोस्तों को बांट देता हूँ. फिर मैं यदि अपनी ऑफिस की बात नहीं बताता हूँ तो उनको डाउट होता है कि इनका कुछ अफेयर होगा, ये मुझे फ़ोन नहीं बताते, अपना बैग चेक नहीं करवाते, मुझे छूने नहीं देते. एंड नाउ दिस इज़ द सिचुएशन. The CEO of the company started giving complaint, and I was listening for 45 minutes. Then I started asking, sir, can you tell me, because आप बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब पे हैं, जब आपके डिपार्टमेंट में, ऑफिस में कोई घटना होती है तो डू यू गिव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स एंड ब्लेम गेम, और यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू सॉर्ट आउट द थिंग्स? So these are the two thinking pattern. One is the reason pattern, all the time blame, game, cursing and accusing the other person, and another is the result oriented attitude, means what I'm supposed to do. Suppose this is the way my wife is, what I'm supposed to do. यदि मेरी वाइफ फैमिली को मुझे अच्छा बनाना है, so what is my contribution? So third point is reason versus result attitude. You cannot blame. जब आप इतनी बड़ी पोजीशन में, आप घर चला रहे हैं, आप अपने होम डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, आप कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, you cannot accuse the person or the blame the person. You accept the person and then think what I am supposed to do in that situation. You need to be very proactive.
because you need good family life, you need happy family life, you need to enjoy your life, so you need to be active. So the third attitude, because जैसे आपका proactive attitude होगा, you will accept the person as he or she is, and then you will start taking the actions कि मुझे क्या करना है to get the right result जो मैं मेरी लाइफ में चाहता हूँ. जैसे ही आपका attitude change होगा, आपकी strategy change हो जाएगी, and then you will start finding the reasons also and the repercussion also and changing strategy also. So this is the third. Parasympathetic response is the result oriented attitude, proactive, what I am supposed to do, right? Now the fourth is, this is beautiful, prime yourself with gratitude every morning. जब आप अपने घर को तैयार करते हैं तो पहले प्राइमर लगाते हैं ना, पेंट से पहले, और पेंट मीन्स नाउ इट इज रेडी. पेंटिंग से पहले आप जब प्राइमर लगाते हैं अपने घर की दीवारों को, तो रोज ऑफिस जाने से पहले, काम शुरू करने से पहले, लोगों से इंटरेक्ट करने से पहले अपने आप को प्राइम करना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट इज दैट प्राइमर? फील द ग्रैटिट्यूड. और ग्रैटिट्यूड क्या है? आभार प्रदर्शन करना, से थैंक्स टू गॉड कि उसने आपको फैमिली दी, आपको हेल्थ दी, आपको दिमाग दिया, आपको एजुकेशन दिया, आपको संस्कार दिया, आपको माता पिता दिया, आपके पास स्किल्स दिया, टैलेंट दिया, आपको गुण दिया, आपको बोलने की क्षमता दी, आपको दोनों लीवर, किडनी, स्प्लीन, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, ये पूरी प्रॉपर्टी को यदि आप काउंट भी करो तो आई थिंक आप बिलियनर से तो कम है ही नहीं. लेकिन आप ये सब के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने से पहले ही शुरू हो जाते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, आजकल की यंग जनरेशन है ही ऐसी. सी यू आर डूइंग इनजस्टिस टू यू. अवॉइड दैट इनजस्टिस, अवॉइड दैट अब्यूज टू योरसेल्फ, अवॉइड दैट सेल्फ कर्स टू योरसेल्फ. शो ग्रैटिट्यूड डेली 5 मिनट. जिसने ग्रैटिट्यूड शो किया, आभार दिया ऊपर वाले को, अपने घर वालों को, उनकी वजह से जो हम हैं वो उनकी वजह से हैं, तो आपके अंदर न डर होगा और ना गुस्सा होगा उन लोगों के लेके. और उसके बाद भी जो लोग आपको दिन भर क्रिटिसाइज करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, आपके ऊपर सरकाजम करते हैं, वो भी आपके ऊपर एहसान ही कर रहे हैं. वो आपको बार बार बता रहे हैं, बॉस आई एम आउट ऑफ योर कंट्रोल, डोंट फोकस ऑन अस, कंट्रोल योर सेल्फ. अपने आप पे फोकस करो और अपने आप को ग्रो करो. ये सब हमें इंडिकेट करते हैं कि काम फिर भी हमें अपने ऊपर ही करना है, राइट? एंड द फिफ्थ, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, फिफ्थ इज पावर टू चूज. I am free to choose every single response to every situation. It's my freedom. मैं अपनी freedom, अपनी आज़ादी को कैसे किसी और को दे दूं? It's my choice. How to respond to you? आप मुझे गाली दें, आप मुझे abuse करें, it's my freedom how to respond to you. मेरे पास always 5 options pocket में होंगे. मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ, मैं उठ के जा भी सकती हूँ, मैं साइलेंट भी रह सकती हूँ, मैं आपके ऊपर स्माइल भी कर सकती हूँ. आई कैन डू एनीथिंग. इट्स माई फ्रीडम. यू कैन नॉट डिक्टेट मी. दैट इज माई फ्रीडम एंड दैट इज माई पावर. इफ आई चूज पोलाइटनेस बिकॉज आई लाइक इट, if I choose anger because I want to experience it. So nothing to do with you, situation, electricity, high bill, COVID, कोरोना, इसका किसी से लेना देना नहीं. हाउ टू रिस्पॉन्ड, इट्स माई फ्रीडम, इट्स माई चॉइस एंड दैट इज द पावर. इट इज ऑलवेज विथ मी. सो इफ आई रिमेंबर दीज 5 थिंग्स, दिस इज द रीजन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स. क्योंकि इसी की वजह से हम हेल्थी रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं. सो फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर इन कंट्रोल क्या है. यू नीड टू वर्क ओनली हियर बिकॉज इसको पावर चाहिए, इसको हैप्पीनेस चाहिए, इसको हेल्थ चाहिए, इसको ग्रोथ चाहिए, इसको सक्सेस चाहिए. तो वर्क कहाँ करना है? इट्स ओनली इन कंट्रोल. नंबर 2, व्हाट इज आउट ऑफ कंट्रोल? एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट. एंड देन थर्ड,
वर्क अपॉन इट, बिकॉज आपको वो रिजल्ट चाहिए। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उस रिलेशनशिप में क्या है, ऑफिस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वाइफ के हस्बैंड के साथ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बच्चे के साथ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनवायरमेंट के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। यू आर नॉट हियर टू गिव एनी कंप्लेंट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, एंगर रिस्पॉन्स, बिल्डिंग बर्निंग रिस्पॉन्स। उस तरफ गए तो आपकी भी मोटी सी फाइल बन जाएगी हेल्थ वाली, राइट। फोर्थ इज ग्रैटिट्यूड। Gratitude will make you very happy, full, abundant, complete. और डेली से 5 मिनट दे दिया, आप कभी किसी से डरेंगे भी नहीं और कभी किसी पे गुस्सा करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ, इट्स योर फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स। किसी की ताकत नहीं है कि आपके रिस्पॉन्स को वो डिटरमाइन करे। इट इज योर चॉइस। आप गुस्सा भी करो तो फील प्राउड, इट इज माई रिस्पॉन्स, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, नथिंग टू डू विद एनी वन। और यदि आप पोलाइट होना चाहते हैं, देन ऑल्सो फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, इट इज माई चॉइस बिकॉज इट इज माई नेचर, right? So if we are doing these 5 things to see, हमेशा अपने आप को पावरफुल, और अब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकें। यू विल बिकम द रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड पीपल विल डेस्परेट, they will be desperate to follow your lifestyle, your strategies, your thinking pattern, your attitude, and your success, right? So that's all for today, and I hope कि यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लिंक को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो FB पेज में रहेगा, वहाँ से भी मैं शेयर करूँगी, तो आप उसका बाद में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे FB के रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, और अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पढ़ाई में रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में बहुत तकलीफ होती है, उनको कैसे इंटरवीन करना, कैसे उनको मदद करना और कैसे काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ का प्रोग्राम है। तो यदि आपके पहचान में, आपके जान में जो भी होंगे, जो काउंसलर्स हैं, स्कूल काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सारा प्रोग्राम सैटरडे संडे उनके लिए है। एंड नेक्स्ट संडे अगेन आई विल कम टू यू विद अ ब्यूटिफुल टॉपिक जो आपकी पसंद का होगा। तो आपका यदि कोई सजेशन है तो वो भी आप चैट बॉक्स में डालिए, और यदि ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर थम्स अप कीजिए, एंड वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच. Stay happy, be healthy, and focus on parasympathetic response, and love you so much. Thank you.